एक लड़की रात में अकेली सड़क पर चल रही होती है। अचानक वह देखती है कि सड़क के बीचों बीच एक म्यूजिक बॉक्स पड़ा है। उसे लगता है कि शायद दोस्तों ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज रखा है, लेकिन तभी एक मास्क्ड मैन सामने आ जाता है। लड़की समझ जाती है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वह चालाकी से कहती है कि वह पुलिस को कॉल करने वाली है। यह सुनते ही नकाबपोश बिना पीछे देखे भाग जाता है। लड़की राहत की सांस लेती है और वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी अजीब घटना होती है। जो म्यूजिक बॉक्स वह बंद कर चुकी थी वह अपने आप फिर बजने लगता है। लड़की डर के मारे भागती है, लेकिन कुछ दूर जाकर गिर पड़ती है। वह घबराकर चारों तरफ देखती है, मगर नकाबपोश कहीं नजर नहीं आता। तभी सब कुछ टूट जाता है। असल में यह सिर्फ एक सपना था। लड़की का नाम जेनी है। अजीब बात यह है कि अपने बर्थडे के दिन वह एक डेडली टाइम लूप में फंस चुकी है। हालात चाहे जैसे हों, हर बार एक मास्क्ड मैन आता है और किसी न किसी तरीके से उसे मार देता है, और हर मौत के बाद वह फिर उसी दिन जाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के हॉस्टल रूम में। इस लूप को तोड़ने के लिए वह हर मुमकिन तरीका आजमाती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। बार बार मरने और लौट आने से वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स उसे संभालता है। जेनी अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है। पहले तो वह यकीन नहीं करता, लेकिन जब वह आगे होने वाली घटनाएं पहले ही बता देती है, स्प्रिंकलर्स का चलना, हॉर्न की आवाज और एक फ्रैटर्निटी बॉय की अजीब हरकतें, तो एलेक्स को सच्चाई माननी पड़ती है। दोनों मिलकर एनालिसिस करते हैं। अगर मास्क्ड मैन हर बार उसे मारना चाहता है तो आखिर किलर है कौन? सस्पेक्ट लिस्ट बनती है। रिजेक्टेड एक्स बॉयफ्रेंड, एक डॉक्टर की वाइफ, यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। लेकिन जांच के बाद सभी सस्पेक्ट्स एक एक करके बाहर हो जाते हैं। अगली बार लूप शुरू होते जेनी अचानक बेहोश हो जाती है। एलेक्स उसे कैंपस मेडिकल रूम ले जाता है। वहाँ उसका इलाज डॉक्टर जैक करता है, जिससे जेनी का पहले से एक ऑकवर्ड सा कनेक्शन रहा है। चेकअप के बाद जैक चौंक जाता है। उसके शरीर में कई इंटरनल इंजरीज होती हैं और हालत बेहद गंभीर। जिंदा रहना ही किसी मिरेकल से कम नहीं। तभी जेनी को एहसास होता है वह भले ही बार बार जिंदा हो जाती हो, लेकिन पुराने जख्म असली हैं। इसी बीच उसे याद आता है कि मास्क्ड मैन जल्द आने वाला है। मौका देखकर वह जैक के ऑफिस में घुसती है, उसकी कार कीज ढूंढने के लिए। ड्रॉर खोलते ही उसकी सांस अटक जाती है। अंदर एक मास्क पड़ा होता है। जेनी घबरा जाती है। उसे लगता है कि किलर यही है। भागने ही वाली होती है कि पीछे से आवाज आती है। तभी अचानक असली मास्क्ड मैन आकर जैक पर हमला कर देता है। जेनी किसी तरह मौका पाकर वहाँ से निकल भागती है। वह अंडरग्राउंड पार्किंग पहुँचती है। कार में बैठकर डोर्स लॉक करती है और पूरी स्पीड में बाहर निकल जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार वह लूप तोड़ चुकी है। खुशी में वह हंसने लगती है, लेकिन तभी एक पुलिस कार उसे ओवर स्पीडिंग पर रोक लेती है। जेनी समझाने की कोशिश करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर कॉप्स को लगता है कि वह ड्रग्स के असर में है। उसे अरेस्ट करने की बात होती है। तभी वह जानबूझकर उलटी सीधी बातें बोलने लगती है। शराब, ड्रग्स सब कुछ मान लेती है। कंफ्यूज्ड होकर पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर पेट्रोल कार में बैठा देती है। जेनी को लगता है कि अब वह सेफ है, लेकिन अगले ही पल एक तेज रफ्तार कार पुलिस व्हीकल को जोरदार टक्कर मार देती है। सब कुछ पलट जाता है। दूर खड़ी कार से मास्क्ड मैन उतरता है।